डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीजक और बीजक में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा है मैसर्स महेंद्र चंद मयंक कुमार ने मुकुल एंड सुनील ब्रदर्स को माल बेचा। तो मैंने आपको बताया था कि विक्रेता का एड्रेस हम सबसे ऊपर लिखते हैं और साइड में उसके प्लेस का नाम लिखते हैं। लेफ्ट साइड में हम टेलीफोन नंबर और टेलीग्राम नंबर लिखते हैं और साथ में क्रेता का एड्रेस लिखते हैं। बीच में हम बीजक संख्या और आदेश संख्या लिखते हैं। उसके बाद हम शर्त को लिखते हैं। जैसा कि बताया गया है क्वेश्चन के अनुसार, पहला हमारा है, हम इसमें 5 लाइन खींचेंगे। पहला संख्या, फिर विवरण, उसके बाद दर, धनराशि और धनराशि। 5 कॉलम बनाने के बाद पहले कॉलम में यानी संख्या में हम लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 80 क्रीम सिल्क साड़ियाँ और दर 90 रुपये, यानी एक साड़ी का मूल्य 90 रुपये है। तो 80 साड़ियों का मूल्य कितना होगा? 80 की 90 में गुणा कर देंगे, आएगा 7200 रुपये। उसको हम धनराशि के पहले वाले कॉलम में लिख देंगे। दूसरा आता है हमारा 10 थान मार्किन और प्रति थान 40 मीटर और दर है 4 रुपये 50 पैसे प्रति मीटर, यानी एक थान में 40 मीटर कपड़ा लिपटा है और ऐसे हमारे पास 10 थान हैं। तो कितना हो गया टोटल मीटर कपड़ा? 40 गुणा 10 यानी 400 मीटर कपड़ा हो गया। अब मूल्य दे रखा है 4 रुपये 50 पैसे 1 मीटर, यानी 1 मीटर का मूल्य 4 रुपये 50 पैसे। तो 400 मीटर मूल्य का मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? 400 की 4 रुपये 50 पैसे में जब हम गुणा करेंगे तो आएगा 1800 रुपये। नेक्स्ट लाइन, इसके बाद आता है 50 गलीचे और साइज है 6x4 और दर है 20 रुपये प्रति वर्ग फुट। तो पहले तो हम एक गलीचे का वर्ग फुट में निकालेंगे कि ये गलीचा कितने वर्ग फुट का है। तो 6 की 4 में गुणा करेंगे तो आएगा 24, यानी एक गलीचा का जो साइज है वो 24 वर्ग फुट है और एक वर्ग फुट का मूल्य है 20। तो 24 वर्ग फुट का मूल्य कितना होगा? 24 की 20 में गुणा करेंगे तो हमारा एक गलीचे का मूल्य आएगा। अब हमारे पास हैं ऐसे ऐसे 50 गलीचे, तो 50 की जब हम उसमें गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 24,000। तीसरा है हमारा 30 गलीचे और उसका साइज है 9x6 और मूल्य है 20 रुपये प्रति वर्ग फुट, यानी एक वर्ग फुट का मूल्य 20 रुपये। तो 30 गलीचे का मूल्य कितना होगा? इसी प्रकार से हम एक गलीचे का साइज निकालेंगे 9x6 × 20, तो एक गलीचे का मूल्य आएगा और उसी प्रकार फिर 30 से गुणा कर देंगे तो हमारा आएगा 32,400 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट है 60 दर्जन तौलिया और दर है 9 रुपये प्रति तौलिया। देखिए 60 दर्जन तौलिया हैं, एक दर्जन में तौलिए होते हैं 12, तो 60 दर्जन में कितने होंगे? 60 की 12 से गुणा करेंगे तो आएगा 720 तौलिया और एक तौलिए का मूल्य 9 रुपये। तो 720 तौलिए का मूल्य कितना होगा? आएगा 6,480 रुपये। इसके बाद दे रखा है 25 ऊनी कंबल और दर है 150 रुपये प्रति कंबल। तो यानी 25 की हम 150 में गुणा करेंगे तो आएगा 3750 रुपये। नेक्स्ट है 50 जोड़े चादरें और दर है 55 रुपये प्रति जोड़ा, यानी एक जोड़े का मूल्य 55 रुपये। तो 50 जोड़े चादर का मूल्य कितना होगा? 55 की 50 में गुणा करेंगे, आएगा 2750 रुपये। इसके बाद है 500 टेरिकॉट की कट पीस और दर है 250 रुपये प्रति 10 कट पीस। देखो ध्यान से सुनना, यानी 250 रुपये प्रति 10 कट पीस, यानी 10 कट पीस का मूल्य 250 रुपये। तो एक कट पीस का मूल्य कितना हो गया? 25 रुपये। अब हमारे पास है ऐसे ऐसे 500 कट पीस, तो 500 का मूल्य कितना होगा? 500 गुणा 25 यानी 12,500 रुपये। अब इन सारे अमाउंट को हम जोड़ लेंगे। कौन कौन सी? 7200,
1800, 24,000, 32,400, 6,480, 3,750, 2,750, 12,500। इनको जोड़कर हमारा आएगा 90,880। इसमें से हम व्यापारिक छूट घटाएंगे 10%, तो हमारा आंसर आएगा 9,088। इसके बाद हम इसे घटा देंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना, 81,792। अब इसमें हम सारे खर्चे जोड़ देंगे, जैसे पैकिंग के 100 रुपये, रेल भाड़ा 150 रुपये, गाड़ी भाड़ा 65 रुपये और बीमा खर्च 35 रुपये और अन्य खर्च 20 रुपये। टोटल खर्चे हुए 370। उसको हम 81,792 में 370 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 82,162 रुपये। ये आपका फाइनल आंसर है। देखिए, अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि मैडम आपने नगद छूट क्यों नहीं घटाई, दूसरा आपने ब्याज क्यों नहीं जोड़ा। अब देखिए, इसको हम नोट में डालेंगे। हमने इसलिए नहीं घटाई नगद छूट क्योंकि उसमें ये नहीं कहा है कि भुगतान का चेक बनाइए। अगर उसमें ये कह रखा हो क्वेश्चन में कि भुगतान का चेक बनाइए, तो इसका मतलब उसने 1 महीने के अंतर्गत भुगतान कर दिया है, इसलिए हमने नगद छूट नहीं घटाई। दूसरी हमारी कंडीशन है कि यदि क्रेता 3 महीने के अंतर्गत भुगतान नहीं करता है तो विक्रेता 12% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा। तो हो सकता है उसने 2 महीने में या 2.5 महीने में या 1 महीने के बाद 1.25 महीने में पेमेंट कर दिया हो, तो क्योंकि उसने बाद में पेमेंट किया है, यानी 3 महीने से, कहने का तात्पर्य ये है कि क्रेता ने 3 महीने से पहले पेमेंट कर दिया है, इसलिए हम ब्याज की अमाउंट भी क्वेश्चन में नहीं जोड़ेंगे। उसको केवल हम नोट डाल के लिखेंगे नीचे, यदि क्रेता 1 माह के अंतर्गत 82,162 रुपये का भुगतान कर देता है तो 6% नगद छूट घटा दी जाएगी, और यदि वह 3 माह के अंतर्गत भुगतान नहीं करता है तो 12% की दर से ब्याज जोड़ दिया जाएगा। इसको आप नीचे नोट में दिखा देंगे, ठीक है। और जब क्वेश्चन ये नोट में दिखाना है, क्वेश्चन में आपको शब्दों में भी लिखना है 82,162 रुपये, और भूल चूक लेनी देनी, माल सवारी गाड़ी द्वारा भेजा गया। राइट साइड में आप वास्ते लिखेंगे, विक्रेता का एड्रेस डालेंगे, मेसर्स महेंद्र चंद मयंक कुमार, और प्रबंधक का कोई भी नाम आप अपने से लिख सकते हैं, जैसे अनिल कुमार, सुनील कुमार, कुछ भी आप अपने से डाल देंगे बस। अगर आपको इसमें कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।